आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। कंगन वाले बंगले में ये एक और इंतहाई खूबसूरत और दीदा ज़ेब इमारत है, और ये इमारत नवाब सादिक मोहम्मद खान साहब के बेटे जब अपनी ख़ानदान के साथ यानी अपनी बीवी और बच्चों के साथ इधर चौलिस्तान में कंगन वाले बंगले पर तशरीफ़ लाया करते थे तो उनकी रिहाइश यहाँ हुआ करती थी। ये हिफ्ज़ मरातिब था शाही ख़ानदान का कि वो बंगला जो है वो सिर्फ नवाब सादिक मोहम्मद खान साहब या उससे पहले जो नवाब थे वहाँ वो रिहाइश रख सकते थे, और उनके बच्चे जो शादीशुदा हो जाते थे और अपनी फैमिली वाले हो जाते थे उनकी रिहाइश के लिए उस नवाब साहब की रिहाइश गाह कंगन वाला बंगला से तकरीबन 2 एकड़ के फासले पर ये अलहदा एक इंतहाई खूबसूरत इमारत है, ये बनाई गई थी। और वो जो शहजादे थे अपने बीवी बच्चों के साथ जब यहाँ तशरीफ़ लाया करते थे चौलिस्तान में शिकार खेलने के लिए या वैसे वक्त गुजारने के लिए, तो वो इस इमारत में ठहरा करते थे। अब ये इस इमारत पर भा लगे डे भुआ का एडा कब्जा है जो खुद परे को देखते हाँ निकल दे। तो मेरा दिल तो बहुत चाह रहा है कि मैं अंदर आपको ये सारे कमरे दिखाऊं, लेकिन नहीं, ये नहीं हो सकता क्योंकि इतनी तादाद में यहाँ ये पीला डेम्बू है कि अगर मैं अंदर दाखिल हो गया तो सुझा प्या तो डठा प्या थले। वो देखें, वो सामने एक आतिशदान आपको नज़र आ रहा होगा, मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये अंदर कमरे इसमें बहुत सारे हैं। ये सीढ़ियाँ ऊपर भी जा रही हैं, ये देखें दूसरी मंजिल पर, और मैं इधर दूसरी तरफ से भी इसका नज़ारा कराता हूँ आपको, लेकिन इधर भी डेम्बुआ दी हद है। ये देखें, ये देखें, काश मैं आपको मुकम्मल ये अंदर से दिखा सकता। आप डेम्बू की आवाज़ें भी सुन रहे होंगे, गूं 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 दी। और ये देखें, ये वो ईंटें हैं जो मैं अगले दिन जब नबीपुर गया था, और वो आपको एक पुराना रास्ता जो नवाब साहबान और ओच शरीफ के लोग अहमदपुर शर्किया से ओच और ओच से अहमदपुर शर्किया आने जाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, तो नहर पर बनी हुई पुली में लगी हुई ईंटें आपको मैंने दिखाई थी। यहाँ भी वही SVC सादिक विक्टोरिया एंड कंपनी, ये देखे उसी मोहर की लगी हुई ईंटें यहाँ भी हैं। और ये देखें कि ये इतनी बड़ी ईंट और वजनी ईंट है कि इसके कालिब को देखकर हैरानगी होती है, और मजबूत इतनी कि सैकड़ों बरस गुजर जाने के बावजूद अपनी असली हालत में पड़ी है। अब मेरा दिल ललचा रहा है कि मैं अंदर जाऊं और फिर आने वाला वक्त आंखों के सामने सोचता हूँ, देखता हूँ तो डर लगता है। ये देखें, यहाँ भी बला डेम्बू ने, देखो ये देखें। ये मैं अब चारों तरफ से ये इमारत आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, काश मैं अंदर जा सकता, या मुझे पता होता तो मैं कोई ऐसा बंदोबस्त करके आता कि मैं इन डेम्बुओं के हमलों से भी बचता और आपको ये सारी इमारत अंदर से दिखा सकता। लेकिन रिस्क नहीं गिन सकता। ये देखें, बेइंतहा कमरे हैं इसमें, इंतहाई खूबसूरत इमारत है। ये देखें, ये देखें डेम्बू, देखें इस बरामदे में तो हशर है। वो ये देखें, कहना सही रिस्क नहीं गिन सकते। ये इसकी तरफ से, इस तरफ से, ये देखें भाइयों भाई, तो ये अपने ज़माने की
انتہائی خوبصورت عمارت تھی. آخر اس میں ریاست بہاولپور کے شہزادے اپنی فیملیوں کے ساتھ ٹھہرا کرتے تھے. اس کی کیا شان و شوکت ہوگی. یہ چاروں طرف پھولوں سے گھری ہوئی عمارتیں ہوں گی یہ. لیکن اب جس حالت میں یہ ورثہ صاحبزادہ محمد عثمان خان عباسی صاحب کو ملا ہے تو اس کو سنبھالنے میں وقت لگے گا اور پیسہ بھی بے انتہا. اور یہ اسی رہائشی عمارت کے ساتھ یہ ایک سٹور نما کمرہ بھی ہے. اس کا برآمدہ بھی ہے جو اب بند ہوا ٹھہرا ہے. یہاں شاید ملازم ٹھہرتے ہوں گے, ساتھ جو آتے ہوں گے شہزادوں کے, ان کے کام کاج کے لیے, ان کی دیکھ بھال کے لیے. یہ عمارت 2 کمروں کی مجھے لگ رہی ہے. یہ یقیناً انہیں کے لیے ہوگی. اس میں برآمدہ بھی ہے لیکن اب اس کو میرے خیال میں سٹور بنا دیا گیا ہے. چاروں طرف سے اس کے برآمدے بند کر کے یہ دروازہ لگا کے تالا لگا دیا گیا ہے. بالکل اس میں 2 کمرے ہیں. یہ دیکھیں, یہ اسی رہائش گاہ سے متصل ہے اور یہ پھر چاروں طرف روہی. اللہ آپ کو سلامت رکھے.